लक्ष्मी विद्यापीठ स्कूल में वार्षिक उत्सव का हुआ आयोजन। दमनदीव के सांसद उमेश पटेल रहे उपस्थित। सरीगांव की लक्ष्मी विद्यापीठ कैंपस में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में दमनदीव के सांसद उमेश पटेल उपस्थित रहे। वार्षिक उत्सव के दौरान दमनदीव के सांसद उमेश पटेल ने फीता काटकर साथ ही दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। लक्ष्मी विद्यापीठ कैंपस का ये वार्षिक उत्सव सभी स्कूलों एवं कैंपसों से अलग देखने को मिला। इस कैंपस में आयोजित वार्षिक उत्सव में देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां देखने को मिली और विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार के फ्रूट स्टॉल लगाए गए थे और देश के कई मुख्य प्रदेशों को प्रेजेंट किया गया। इस दौरान दमनदीव के सांसद उमेश पटेल ने सभी स्टॉल पर जाकर अलग अलग राज्यों की झांकियां देखी और बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल में से कई वस्तुएं खरीदी और बच्चों को प्रोत्साहित किया। वार्षिक उत्सव के दौरान बच्चों ने कई स्पर्धा में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन भी किया, जिसे स्कूल के प्रधानाचार्य उपस्थित मेहमान सांसद उमेश पटेल साथ ही बच्चों के अभिभावकों ने काफी प्रोत्साहन दिया। इस मौके पर सांसद उमेश पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लक्ष्मी विद्यापीठ के ट्रस्टीगण, प्रिंसिपल सर प्रवीण भाई, मेरे साथ बैठे हुए डिग्निटरीज, इस ग्रुप के स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और यहाँ उपस्थित पेरेंट्स। देखिए, पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, आधा घंटा मैं ही लेट हुआ, मेरी वजह से आप लोगों को दिक्कत आई, उसके लिए तकलीफ जो भी हुई उसमें क्षमा चाहता हूँ। पर क्या है, कभी कभी हम गूगल के भरोसे बैठ जाते तो गूगल कभी कभी गलत मिल जाता है। आज हमने देखा ये रूट के चक्कर में हम पीछे घुस गए तो 20-25 मिनट अंदर ही घूमते रहे, जिसके चलते हम यहाँ आने में लेट हुए और हमारी वजह से आप सबको को तकलीफ पहुंची, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, हम नेताओं को तो भाषण देना बहुत अच्छा लगता है और भाषण माइक छोड़ने की इच्छा नहीं होती, पर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मी ग्रुप, ये जो गजेरा ग्रुप है, लक्ष्मी विद्यापीठ ने जो ये कैंपस बनाया है, मैंने अभी देखा कि 50,000 जितने विद्यार्थियों का भविष्य ये हर साल संवारते हैं। तो ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। हम सब एक ही चीज देखते हैं कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है एजुकेशन सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में, तो हम ये सोचते हैं कि ये ग्रुप कमाने के लिए आया है। ये ग्रुप जो है इसका पर्पस पैसा कमाना है, मगर सभी ग्रुपों का पर्पस ये नहीं होता। काफी सारे ऐसे ग्रुप हैं जो जिसका पर्पस है लोगों की सेवा करना, लोगों के भविष्य संवारना, राष्ट्र का निर्माण करना। और ऐसा ही ग्रुप है ये गजेरा ग्रुप, जो हमारे सबके भविष्य के निखारने के लिए, भविष्य संवारने के लिए रात दिन प्रयास कर रहा है। मैं जानता हूँ, मैं खुद इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मेरा भी स्कूल है स्वामी विवेकानंद विद्यालय हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। पर मैं ये स्कूल के बारे में बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ, इस ग्रुप के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरे साथ साथ बहुत सारी स्कूल है, कॉलेज है, बहुत सारे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इस विस्तार में बन रहे हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन हम दें, पर काफी स्कूल मॉडर्न एजुकेशन ही दे रही है, संस्कार नहीं दे पाते। खाली आप एजुकेशन ही दोगे तो आगे चलकर बच्चा एजुकेटेड तो हो जाएगा, मगर संस्कारी नहीं बन पाएगा। हम उसको भले डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, अच्छे से अच्छी तालीम दे दे, मगर वो इंसान नहीं बन पाया तो एजुकेशन कोई काम का नहीं होता। पर मुझे खुशी है कि जो लक्ष्मी विद्यापीठ है वो दोनों काम कर रहा है, अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे रहा है तो अच्छे से अच्छा संस्कार दे रहा है। ये कॉम्बो है। आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं, आज हम ये देख रहे हैं स्टॉल लगी हुई। ये स्टॉल में ये आइडिया कितना अच्छा है कि स्टॉल में बच्चों को ही प्रोत्साहित किया जाए। हर एक स्टेट का यहाँ पर झांकियां देखी गई और हर एक स्टॉल में अलग अलग विविध प्रकार के फ्रूट्स और
वह अलग अलग प्रकार का मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग चीजें हमें अलग अलग भारतीय संस्कृति की महक दिख रही है। तो यहाँ पूरा भारत को इन्होंने एकत्रित किया है। भारत को जान लोगे तो आप जिंदगी में पीछे नहीं पड़ोगे। यहाँ पर मैंने जब देखा कि हर एक स्टेट की बच्चों की लाइन बनाई गई थी और वही परिधान में वो एकजुट होकर यहाँ पर एकत्रित होकर हमें भारत की सभ्यता की झलक दे रहे थे। यही विशेषता है। यहाँ छोटी सी बच्ची ने कहा कि हम कितने खुशनसीब है, कितनी सारी विविधता है, कितनी सारी संस्कृतियां है, कितनी सारी बोलियां है, फिर भी भारत एक है। और यही हमारी खूबसूरती है। और इस कैंपस में वो सारी चीजें मैंने देखी जो मैं दिखना चाहता हूँ। मतलब ये है, और हम एक बात और है, हम लोग बहुत लकी है जो हम इस प्रदेश में रहते हैं। हमारे यहाँ आपको पूरा भारत दिखेगा। महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी दिखेंगे, गुजरात में जाओ गुजराती दिखेंगे, असम में जाओ असमी दिखेंगे। ये दमन दीव से लेके सरीगाम से लेके इतना जो पार्ट है वहाँ पर पूरा भारत बसता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के लोग, सारे के सारे प्रदेश के लोग यहाँ पर बसते हैं। यूं कहो तो पूरा भारत बसता है। यहाँ पर आप देखोगे बिहार का जो छठ पूजा है वो यहाँ पर धामधूम से मनाया जाता है। जब छठ पूजा होती है तो हमें लगता है कि बिहार यहाँ आया। जब हम सरस्वती पूजा देखते हैं तो हमें यूपी की पूरी झलक दिखती है। भगवान जगन्नाथ जी को देखते हैं तो पूरा का पूरा हमें वो आसाम का और ये वो दिखता है कि यहाँ आ गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि जब बंगाल की काली पूजा जब यहाँ होती है, दिवाली होती है तो काली पूजा की होती है। कहने का मतलब है विविध संस्कार, विविध संस्कृति ये प्रदेश में बसी हुई है। और लक्ष्मी विद्यापीठ में वही संस्कृति की झलक मैंने देखी है। मैं यहाँ पर आया, ये मेरी खुशनसीबी है। इस स्कूल के बारे में, इस विद्यापीठ के बारे में, इस गजेरा ग्रुप के बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ सुना था। सर से मिला था तो मैंने कहा था कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आपका नाम पहचानता हूँ। क्योंकि काफी बार मुझे फोन आते हैं कि सर थोड़ा लक्ष्मी विद्यापीठ में फोन कर दीजिए ना, आपका नाम लेते हैं, उनको फोन कीजिए ना कि हमारा एक एडमिशन कराना है। तो कहने का मतलब ये स्कूल की यही तो खासियत है कि यहाँ पर बच्चा पढ़ना चाहता है। और मैं खुश नसीब हूँ कि यहाँ पर आया हूँ। और मैं आप सबको बेस्ट विशेष देता हूँ और बच्चों के अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सबसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं खुद स्कूल चलाता हूँ, ये सारी समस्याएं मैं भी जानता हूँ। और हर इंस्टीट्यूट के लिए और जहाँ भी मौका मिलता है तो मैं एक विनती जरूर करता हूँ पेरेंट्स से। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो हमारी सुखाकारी के लिए ही होता है, हमें अच्छी से अच्छी सुविधाएं के लिए ही होता है। और ये इंस्टीट्यूट भी वही काम कर रहा है, तो बाकी भी वही काम कर रहा है। सबका काम करने का तरीका अलग होता है और पर चलाने वाले इंसान। जब गलती भगवान से होती है तो इंसान से भी होती है। अगर कभी किसी बच्चे के साथ या कभी भी भूल से जाने अनजाने में गलती हो जाए तो पूरा इंस्टीट्यूट को बदनाम मत कीजिए। उस इंस्टीट्यूट को उस कठिन समय पे आप साथ और सरकार कीजिए, क्योंकि हम उस समय अगर उस इंस्टीट्यूट को साथ नहीं देंगे तो ऐसे इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ खड़े नहीं होंगे। और एक इंस्टीट्यूट बैठा तो समझ लीजिए हजारों बच्चों के भविष्य खराब हो जाएंगे। तो आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जब भी ऐसा भगवान न करे यहाँ कभी हो, मगर कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट में वक्त खराब आए और उनसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करके उस इंस्टीट्यूट को वापस समझ दीजिएगा कि उस गलती को वो स्वीकारे, समझे और उस गलती को संभाल कर फिर से वो गलती ना करे। उसके लिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि कभी भी कहीं भी जब भी ऐसा मौका आए तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ खड़े रहेगा। फिर यही सर मैं कहना चाहता हूँ, मेरी भी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप बिंदास याद कीजिएगा। आज आधा घंटा लेट आया होगा, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं 1 घंटे जल्दी आ जाऊंगा। बस यही कहना है। मैं एमपी हूँ दमन दीव का, ऐसा नहीं है। एमपी जो होता है वो पूरे भारत का होता है। जितना मैं दमन दीव का सांसद हूँ उतना ही आपका हूँ। आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े तो ये सांसद आपका ही सांसद है। सांसद मतलब आपका नौकर है और मैं आप सबका नौकर हूँ। आप कभी भी मुझे बुलाइए, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। आप सबने मुझे बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया, इसलिए आप सबका पूरे लक्ष्मी ग्रुप
विद्यापीठ का ग्रुप का और गजेरा ग्रुप का और आपकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की धन्यवाद। All of you. Good evening, dear students. Good evening, dear parents. Good evening, dear staff. And good evening, today's chief guest, Mr. Umesh Bhai Patel. Thank you very much for accepting our invitation for today's this complete Face India. Basically, this is not annual day. तो जितने भी पेरेंट्स खड़े हैं उनसे पहले मैं एक बात कहूँ दूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि हमने चेयर लगाई नहीं है। चेयर लगाएंगे तो यहाँ पे सब लोग बैठेंगे। ये है स्टॉल्स, और स्टॉल से बच्चों द्वारा पूरा प्रोग्राम किया गया है। तो हमारा मेन इंटेंशन ये है कि जितने भी बच्चों ने डिस्प्ले स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स, यहाँ पे गेम स्टॉल्स, ये सारे बच्चों द्वारा है और हम चाहेंगे कि आप लोग सब विजिट करो। इट्स जस्ट फॉर ओपनिंग हमने ये सब रखा, क्योंकि वी हैव कॉल्ड चीफ गेस्ट, इससे हमने ये प्रोग्राम रखा। चेयर इसलिए रखवाई है कि जिन बच्चों के यहाँ पे डांसेस होंगे, खास करके छोटे बच्चों के, उनके माँ बाप के लिए चेयर है। तो डोंट फिक्स योर सीट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हमने सोचा कि मैं पूरा प्रोग्राम बैठ के देखूंगा, प्लीज डोंट डू दैट। जिनके बच्चे यहाँ पे परफॉर्म करें उनके लिए सीट खाली करें। आप सारे स्टॉल्स को विजिट करें और हमारे सारे बच्चों को मोटिवेट करें, उसके पीछे ये इंटेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डोंट टेक दिस थिंग इन माइंड कि यहाँ पे चेयर क्यों नहीं लगेगी। ये चेयर वाला है नहीं, ये मेला, इट्स ए कार्निवल। सो वी हम्बली रिक्वेस्ट यू विजिट ईच एंड एवरी स्टॉल। We are just opening this thing and then after we'll go ahead with the complete stall workout and complete things. We will see what the children are doing. Teachers have done really good job. We have facilitators. बच्चों में जो हुनर होता है, एक दिन एनुअल डे करके परफॉर्म करके नहीं ध्यान में आता है। बच्चों का हुनर आपको इसलिए समझ में आया कि उनकी मेहनत क्या है, वो क्या बोलते हैं, कैसे वर्कआउट करते हैं। जैसे फूड स्टॉल में उनको ये सबक मिलेगा, सीख मिलेगी कि कैसे बेचना है, कैसे मार्केटिंग करना है। इट इज नो वे द जॉब ऑफ अर्निंग और समथिंग, इट्स कंप्लीटली द पेरेंट सपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गिव द बिग हैंड टू योरसेल्फ, ऑल द पेरेंट्स हु आर सपोर्टिंग द चिल्ड्रन, क्योंकि आपके बिना ये सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लक्ष्मी ग्लोबल स्कूल एज वेल एज लक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल पेरेंट्स to motivate all the children. Once again, thank you all the parents to come here. I would definitely request you, please visit each and every stall. Our children have done very wonderful job. Thanks to my dear teachers who have really done wonderful job for this thing day and night. And thanks once again Umesh Bhai Patel for coming here and gracing this function. Thank you very much, sir.